मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। सब लोग हिलमिल के रहा करते थे, कोई ऊंचा था, कोई नीचा था, कोई भेदभाव था। इस प्रकार से सब लोग अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। उस समय कहते थे, गोंडवाना के राज में गोंडों के थे ठाट, और गाय संग दो जल पिए मिलके एको घाट। इसका मतलब गोंडवाना के राज में राजा और प्रजा, राजा और गुरु एक सलाई से काम करते थे। सास और बहू एक सलाई से काम करती थी, बाप और बेटा एक सलाई से काम करते थे। इसलिए कहते थे ना, जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत वहां विपत विधाना। चाहे राज्य की बात करें या घर परिवार की बात करें या गांव की बात करें, जहां सलाह और सुमत होता है वहीं पर धन दौलत भरपूर होता है। आज हमारे समाज में देखा जा रहा है कि बाप बेटाओं के बीच में सलाह नहीं है, राजा और गुरु के बीच में सलाह नहीं है, सास और बहू के बीच में सलाह नहीं है ना। बहुत कम परिवार मिलेंगे ऐसे। और जिस परिवार और जिस गांव में सलाह और सुमत है, वो गांव और वो घर परिवार आज भी सुखी है। आज यहाँ ढेर सारी महिलाएं बैठी हैं। कोई बहू कहती है कि मेरे ससुर अच्छे हैं लेकिन सास अच्छी नहीं है, कोई कहता है सास अच्छी है तो ससुर अच्छे नहीं। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ ढेर सारी महिलाएं बैठी हैं, कोई बहू रानी हाथ उठा के बता दे जिसकी सास अच्छी हो, उठाना जरा, इसकी सास अच्छी है। 3-4 मात्र शक्ति उठा रही है हाथ, मतलब इनकी सास के साथ अच्छी पड़ती। जिसने नहीं उठाया तो समझ जाओ उनकी सास के साथ इनकी पड़ती नहीं है। ये हाल हो रहा है मेरे भाई। जब तक हमारे समाज में सलाह और सुमत नहीं होगा तब तक गोंडवाना राज्य नहीं आ सकता। गोंडवाना के राज में चोर चंडाल भी नहीं थे, इसलिए कहा गया है क्या, अरे नहीं थे चोर और जुआरी। जुआरी समझते हैं ना, जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाले। तो गोंडवाना के राज में लोग नहीं थे। कौन? अरे नहीं थे चोर और जुआरी, घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। गोंडवाना राज में इतनी सुंदर व्यवस्था थी, कोई ताला भी नहीं लगाता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था। और आज के राज्य में तुम ताला लगा दो, अगर किसी ने सुना पाया ना तो ताला तोड़ के चोरी कर देगा, ये व्यवस्था। और जिस समय गोंडवाना का राज्य चलता था, ताला दरवाजा की छोड़ो मेरे भाई, गढ़ी किलाओं में दरवाजे ही नहीं होते थे, मतलब तो ताला कहां से लगता। इतने ईमानदार लोग थे। क्यों? चोर चंडाल क्यों नहीं थे उस समय? गोंडवाना के राज में कोई जुआ सट्टा नहीं खेलता था, कोई दारू शराब नहीं पीता था। जहां जुआ सट्टा और दारू शराब होता है वहीं पर चोर चंडाल पैदा होते हैं कि नहीं होते? तो गोंडवाना के राज में कोई दारू शराब नहीं पीता था। और अब आज के राज्य में, तो राजा ही दारू बांट रहे हैं। बांट रहे कि नहीं बांट रहे? जिस चीज को बंद करना था वो राजा बांट रहे हैं। तो मेरे भाई, इस प्रकार से वहां की जो प्रजा है जुआ सट्टा दारू शराब नहीं पीती थी, इसलिए चोर चंडाल नहीं थे, इसलिए वहां की जो प्रजा है सुखी थी।
सब लोग गोंडी धर्म पर चलते थे। गोंडी धर्म मतलब प्रकृति के नियमों के अनुसार पुनेम पर, इसलिए कहा गया है क्या, गोंडी धर्म मार्ग अनुसार, गोंडी धर्म मार्ग अनुसार, चलता था समाज हमारा, चलता था समाज हमारा, समाज हमारा। तो हमारी जो समाज है वो गोंडी संस्कृति पर चलती थी, पुनेम मार्ग पर चलती थी। पुनेम मतलब मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, सत मार्ग पर, सत्य को मानते थे, सत मार्ग पर चलते थे। आज हमारे गोंडवाना के लोगों को सत्य और असत का ज्ञान नहीं है, और दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। जो सही है उसको गोंड लोग गलत कह रहे हैं आज, और जो गलत है उसको सही बोलते हैं। जबकि जंगल में रहने वाले जानवर, पशु पक्षी, इनको भी सही और गलत का ज्ञान है, जबकि उनका कभी स्कूल नहीं लगता, कभी इसी प्रकार से पंडाल नहीं लगते, कभी उनको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो अपने मार्ग से भटके नहीं है, इसलिए गुरु की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ जरूरत किसको पड़ती है? हमको, क्योंकि हम ही लोग भटके हैं। कैसे भटके हैं? आप लोग कहेंगे कि गुरुजी जानवर कैसे नहीं भटके हैं। मैंने परीक्षण करके देखा हूं और आप भी देख लेना। कैसे देखोगे? आपके घर में कुत्ता तो होगा ना, किसी न किसी के घर में होगा ना कुत्ता, की है कि नहीं? कुत्ता का स्कूल लगता है क्या कभी? नहीं लगता। आप घर में जाना और एक कटोरा में दूध भरना रखना और एक कटोरा में दारू भर के रखना, और दोनों कटोरा दूध और दारू के कुत्ता के आगे रख देना। कुत्ता दूध पिएगा कि दारू पिएगा? बताइए, क्या पिएगा कुत्ता? दोनों रख दो, दूध का कटोरा और दारू का कटोरा, तो कुत्ता क्या पिएगा? दारू पिएगा। क्या हाथ उठाना मात्र शक्ति? पहले ही समझ गई कि दारू पिएगा ही नहीं कुत्ता। अच्छा, दूध पिएगा तो उठाओ हाथ। अच्छा, कुत्ते की जगह में अगर एक बाटल में दारू और एक बाटल में दूध रख के किसी आदमी को देंगे तो आदमी क्या पिएगा? क्या पिएगा? आप बताइए, कुत्ता जान रहा पीने की चीज ये है कि नहीं है करके, कि आदमी जान रहा? आप बताइए, हम कुत्ता ज्ञानी हुआ कि आदमी हुआ? कुत्ता जान रहा ये पीने की चीज है और ये नहीं पीने की चीज है, लेकिन आदमी जान रहा क्या? तो गोंडवाना के राज में यही चीज को गोंड लोग जानते थे कि इसको पीना है और इसको नहीं पीना है। जबकि दारू 100-150 रुपया मिलती होगी ना, और दूध ज्यादा से ज्यादा 40-50 रुपए का। अगर घर में परिवार कहेगा कि पिताजी रोज 1 लीटर दूध ला देना, तो कहेगा पैसा नहीं है, महंगा है। और दारू के लिए, जबकि एक बाटल दारू में 2 लीटर दूध आए, तो घर भर के पिएंगे तो बढ़िया, दिमाग अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यही चीज हमारे गोंडवाना के लोग भूले हैं कि पीना क्या है और नहीं पीना क्या है, खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। अगर बादाम कहेंगे 100 रुपए के 100 दाने आएंगे कि नहीं बादाम के? लेकिन कोई नहीं खाएगा, और 40 रुपए की वो पाउची खा जाएगा, जिसमें कोई फायदा नहीं। तो गोंडवाना की जो समाज है, प्रजा है, वो चीज को जानती थी, सही और गलत को, इसलिए सुखी थी, इसलिए धनवान थी। तो जो चंद्रपुर की चांदागढ़ की प्रजा है वो सत्य पर चलती थी, मतलब पुनेम पर चलती थी, प्रकृति के नियमों पर चलती थी, इसलिए सुखी थी। वो समय मेरे भाई, इस गोंडवाना देश में 4 वेद 18 पढ़ 6 7 9 ग्रंथ नहीं थे। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई नहीं जानती थी इनको, क्योंकि जो वेद पुराण की जो बात बताया जा रहा, लगभग 4 से 5 हजार वर्ष हुए हैं, और मैं 13,000 वर्ष पुरानी बात बता रहा। अब बताइए कौन सी बात पुरानी है?
तो उस समय ये वेद पुराण नहीं थे, गुणवाना के लोग ये नहीं जानते थे कि राम कौन है, भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है, ये नहीं जानते, क्योंकि पुराण ही नहीं थी तो क्या जानेंगे। हमारे सिर्फ गुणवाना के लोग अगर देवता मानते थे तो सिर्फ चंदा सूरज को देवता मानते थे, धरती को देवता मानते थे, पेड़ पौधों को देवता मानते थे। इसलिए आज भी ये देखने को मिलता है कि आज भी बहुत से लोग पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं और पेड़ पौधों में ही पानी चढ़ा रहे हैं। चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? गोंड लोग कभी पत्थर में पानी नहीं चढ़ाते थे, क्योंकि गोंड लोग जानते थे पत्थर में पानी चढ़ाएंगे तो फल नहीं मिलेगा और पेड़ में पानी चढ़ाएंगे तो फल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर एक आदमी पत्थर में पानी चढ़ाए और एक आदमी आम के पेड़ में पानी चढ़ाए तो फल किसको मिलेगा? इसलिए गोंडों के देवी देवता पेड़ों में होते थे। तो हमारे गोंड लोग देवता किसको मानते थे? पेड़ पौधों को, चंदा सूरज को, धरती को। और उस समय रेडियो टीवी मोबाइल नहीं